दोस्तों, एक सवाल, क्या हो अगर आपको पता चले कि आप जिसे अपना बच्चा समझते हैं, जिसे आपने गोद में उठाया है, जिसे आपने रात को सुलाया है, जिसे आपने लव किया है, वो असल में आपका बच्चा है ही नहीं। वो एक ऐसी साइंटिफिक क्रिएशन है जो उस बच्चे की जगह बनाई गई जो कभी मर गया था, और अब वो बच्चा खुद किसी समर कैंप में है जहां उसे यह याद भी नहीं कि वो कौन था, कहां से आया और उसकी असली जिंदगी क्या थी। यही है 2025 की सबसे ब्रेन ट्विस्टिंग, सबसे हॉन्टिंग और सबसे अनएक्सपेक्टेड हॉरर फिल्म मशरमलो की कहानी। और यकीन मानिए, जब इस फिल्म का असली ट्विस्ट सामने आता है तो आपकी सांसें रुक जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। एक छोटा सा लड़का है, मॉर्गन। मॉर्गन का किरदार निभाया है क्वेल लॉरेंस ने। मॉर्गन 12 साल का है, शर्मीला, अपने आप में रहने वाला और एक गहरे दर्द से भरा हुआ। कुछ समय पहले उसके दादा के साथ एक ट्रॉमेटिक घटना हुई है। क्या हुआ, यह फिल्म शुरू में पूरी तरह नहीं बताती, लेकिन उस घटना ने मॉर्गन के दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ा है। हर रात उसे नाइटमेयर्स आते हैं, पानी में डूबने के सपने, घुटन के सपने, एक ऐसी तड़प जो नींद में भी पीछा नहीं छोड़ती। मॉर्गन को उसके घर वाले कैंप अल्मार भेज देते हैं। सोचते हैं कि कैंप की ताजी हवा, नए दोस्त और खुली जिंदगी उसे ठीक करेगी। लेकिन जो मॉर्गन के साथ उस कैंप में होने वाला है, वो उसकी पूरी दुनिया पलट देगा। कैंप अल्मार एक बड़ी सी जगह है, घने जंगलों के बीच, शहर से दूर। पहली नजर में यह जगह बेहद खूबसूरत लगती है, हरे भरे पेड़, साफ हवा, बच्चों की हंसी। लेकिन मॉर्गन को पहले दिन से ही यहां कुछ अजीब लगता है। एक तो बच्चों का बर्ताव, वो सब थोड़े रोबोटिक से लगते हैं, जैसे प्रोग्राम्ड हो। दूसरे, कैंप के पास एक पुरानी बिल्डिंग है जहां से कभी कभी अजीब रोशनियां दिखती हैं रात के अंधेरे में, जब सब सो रहे होते हैं। मॉर्गन ये नोटिस करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। कैंप में मॉर्गन की मुलाकात होती है पिलार से। पिलार का किरदार निभाया है काई चेच ने। पिलार भी मॉर्गन की तरह क्वाइटली ऑब्जर्वेंट है। वो भी फील करती है कि इस कैंप में सब कुछ नॉर्मल नहीं है। इन दोनों के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक ऐसी फ्रेंडशिप जो फियर और क्यूरियोसिटी की बुनियाद पर टिकी है। पिलार और मॉर्गन दोनों जानते हैं कि यहां कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन क्या, यह अब भी नहीं पता। इसी कैंप में है एक बुली, सीजे। सीजे का किरदार निभाया है सटन जॉनस्टन ने। सीजे मॉर्गन को तंग करता है, उसे नीचा दिखाता है, और मॉर्गन के लिए कैंप की जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात है जो बाद में समझ आती है। सीजे का यह एग्रेसिव और बुली बिहेवियर दरअसल नॉर्मल नहीं है, यह एक मैल फंक्शन है। लेकिन यह बात अभी बहुत आगे की है। एक रात कैंप में कैंप फायर होती है। कैंप के स्टाफ सब बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं, एक डरावनी लेजेंड। कहानी है द डॉक्टर की, एक ऐसे डॉक्टर की जो रात को उन बच्चों को पकड़ लेता है जो अपने बंक से बाहर निकलते हैं। वो उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग के बेसमेंट में ले जाता है और उन पर हॉररेबल ऑपरेशंस करता है। यह कैंप फायर स्टोरी है, सुनने में डरावनी, लेकिन बस एक स्टोरी, यह है ना। मॉर्गन यह स्टोरी सुनता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो पुरानी बिल्डिंग जिसका जिक्र हुआ, उसी बिल्डिंग में से वो रोशनियां आती थीं। यह कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उस रात मॉर्गन सो नहीं पाता। वो रात के अंधेरे में उस बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है। जैसे जैसे वो करीब जाता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। बिल्डिंग के अंदर जाकर वो एक बेसमेंट ढूंढता है, और जो वो वहां देखता है वो उसे पत्थर बना देता है। द डॉक्टर, वो कैंप फायर लेजेंड, वो असली है। एक आदमी है वहां, और वो बच्चों के साथ कुछ कर रहा है। मॉर्गन डर के भाग आता है। अगले दिन वो पिलार को बताता है। पिलार यकीन करती है, और दोनों मिलकर अपने कुछ और दोस्तों को मनाते हैं। एक ग्रुप बनता है जो रात को उस बिल्डिंग की तरफ जाता है, और इस बार वो डॉक्टर को देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रिकल वॉन्ड लिए हुए, जिससे वो बच्चों को जैब करके बेहोश कर देता है। जब डॉक्टर उनकी तरफ आता है, सब बच्चे भाग खड़े होते हैं। कैंप में भगदड़ मच जाती है, डर है, क्योस है, और हर कोई बचने की कोशिश में है।
एक स्टाफ मेंबर है जो मॉर्गन को एक बिल्डिंग का सिक्योरिटी कोड देता है, एक सेफ जगह जहां बच्चे जा सकते हैं। यह स्टाफ मेंबर शायद इस पूरे सिस्टम से खुश नहीं है। उसके चेहरे पर एक गिल्ट है, एक बेचैनी है। लेकिन क्यों, यह अभी क्लियर नहीं। इसी क्योस में एक बच्चा कैंप से भागकर मेन रोड पर पहुंच जाता है और एक पुलिस कार को रोकता है। एक पल के लिए लगता है बच गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो दर्शकों को कंप्लीटली शॉक कर देता है। वो पुलिस ऑफिसर उस बच्चे को डॉक्टर को जैप करने के लिए दे देता है। पुलिस खुद इस सिस्टम का हिस्सा है, बाहर से भी कोई मदद नहीं आएगी। अब मॉर्गन, पिलार और कुछ बच्चे उस सेफ बिल्डिंग में बंद हैं। डॉक्टर के आदमी बाहर हैं और तभी वो सब कुछ सामने आता है जो इस पूरी फिल्म की असली ट्रूथ है। फ्रैंकलिन, वो सिंपैथेटिक स्टाफ मेंबर, उनके पास आता है और वो उन्हें जो बताता है वो इस पूरी फिल्म का सबसे शॉकिंग, सबसे माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट है। मॉर्गन और कैंप के बाकी सभी बच्चे वो ओरिजिनली मर चुके थे। हाँ, वो सब एक बार मर गए थे, एक्सीडेंट्स में, बीमारियों में, किसी न किसी ट्रेजेडी में। और उन बच्चों को जो परिवार खो चुके थे, उनके ग्रीफ को एक टेक्नोलॉजी ने एक रास्ता दिया। एक सीक्रेट प्रोग्राम जो पूरे देश में चल रहा था, जिसमें मरे हुए बच्चों को साइंटिफिकली रिक्रिएट किया जाता था। उनके जैसे दिखने वाले, उनके जैसे सोचने वाले बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स बनाए जाते थे और फिर उन्हें इन समर कैंप्स में लाया जाता था, ग्रो करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, और फिर वापस उन फैमिलीज को दे दिया जाता था जो अपने बच्चे खो चुकी थीं। वो फैमिली सोचती थीं कि उनका बच्चा वापस आ गया, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं था, वो एक रिक्रिएशन था। मॉर्गन, जिसने सोचा था कि उसके दादा के साथ हुई उस घटना में वो बच गया, वो एक्चुअली बचा नहीं था, वो उस घटना में मर गया था। और यहां उसकी जो कॉपी है वो एक रिक्रिएटेड वर्जन है। इस एक रेविलेशन के साथ पूरी फिल्म का हर सीन नए मायने लेता है। वो पानी के नाइटमेयर्स, वो उस ड्राउनिंग की मेमोरीज हैं जिससे ओरिजिनल मॉर्गन मरा था। वो अजीब कैंप की जिंदगी, वो प्रोग्रामिंग की वजह से था। और CJ का बली बिहेवियर, वो प्रोग्रामिंग का मलन फंक्शन था। रिक्रिएटेड बच्चों में ग्लिचस आ रहे थे। और कॉलिंस, कैंप का डायरेक्टर, वो एक फोन कॉल रिसीव करता है। वैसे ही केसेस वर्ल्ड वाइड भी रिपोर्ट हो रहे हैं। ये कोई लोकल एक्सपेरिमेंट नहीं, ये एक ग्लोबल प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम अब अनस्टेबल होता जा रहा है। रिक्रिएटेड बच्चे मैल फंक्शन करने लगे हैं, वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो रिबेल कर रहे हैं, वो डेंजरस हो रहे हैं। फ्रैंकलिन मॉर्गन और पीलर के सामने एक चॉइस रखता है। वो उन्हें वो प्रोसीजर दे सकता है जो बाकी सभी बच्चों को दिया जाएगा, मेमोरी वाइप। सब कुछ भूल जाओ, वापस वही बन जाओ जो तुम थे। एक प्रोग्राम्ड कॉपी जो अपनी फैमिली के पास खुशी से रहे, या फिर वो अपनी मेमोरीज रख सकते हैं, वो याद रख सकते हैं कि वो क्या हैं, रिक्रिएशंस, और इस ट्रूथ के साथ जीना चुन सकते हैं। ज्यादातर बच्चे मेमोरी वाइप चुनते हैं क्योंकि ट्रूथ दर्दनाक है। यह जानना कि तुम ओरिजिनल नहीं हो, यह जानना कि तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे जैसा दिखने वाला एक सब्स्टिट्यूट दिया गया है, यह सहना आसान नहीं। लेकिन मॉर्गन और पिलार वो याद रखने का फैसला करते हैं। वो अपनी ट्रूथ के साथ जीना चाहते हैं, चाहे कितनी भी तकलीफ हो। अगली सुबह कैंप में सब नॉर्मल है। बाहर से स्टाफ के कुछ मेंबर्स के चेहरे पर इंजरीज हैं जिन्हें ऑकवर्डली एक्सप्लेन किया जाता है। बच्चे अपनी एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन मॉर्गन और पिलार के अंदर एक नई जागरूकता है, एक ऐसा बोझ जो उन्होंने खुद चुना है। और तभी फिल्म का आखिरी और सबसे चिलिंग सीन आता है। कॉलिंस, जो इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसने सोचा था कि सब कंट्रोल में है, उसके सामने एक लड़की आती है चाकू लेकर। ये एक मैल फंक्शन है। रिक्रिएटेड बच्चे अब अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं। प्रोग्राम टूट रहा है और यह सिर्फ शुरुआत है। मार्शमैलो, इस टाइटल का मतलब समझ आता है जब आप पूरी फिल्म देखते हैं। मार्शमैलो एक ऐसी चीज है जो बाहर से सॉफ्ट और इनोसेंट दिखती है, लेकिन अंदर से हॉलो होती है। यही मेटाफोर है इन रिक्रिएटेड बच्चों के लिए।
बाहर से रियल, अंदर से एक बनाई हुई क्रिएशन। डायरेक्टर डेनियल डेल पुर्गाटोरियो ने अपनी डेब्यू फीचर फिल्म में एक ऐसा कंसेप्ट लाया है जो आपको घंटों सोचने पर मजबूर करता है। ये फिल्म ग्रीफ के बारे में है, उस ग्रीफ के बारे में जो एक पेरेंट महसूस करता है जब वो अपना बच्चा खो देता है, और उस एक्सट्रीम लेंथ के बारे में जहां तक कोई उस ग्रीफ को मिटाने के लिए जा सकता है। लेकिन साथ ही ये फिल्म आइडेंटिटी के बारे में भी है कि असली होना क्या होता है। क्या मेमोरीज होना काफी है? क्या लव काफी है, या कुछ और भी चाहिए? क्वे लॉरेंस ने मॉर्गन के किरदार में एक बेहद लेयर्ड परफॉर्मेंस दी है। उनके चेहरे पर जो कंफ्यूजन है, जो डिस्कवरी का दर्द है, वो बहुत नेचुरल लगता है। काइचेच की पिलार एक क्वाइटली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और कॉर्बिन बर्नसन और जॉर्जिया विगम जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स ने अपने रोल्स में फिल्म को एक प्रोफेशनल वेटेज दिया है। फिल्म की रनिंग टाइम है 1 घंटा 33 मिनट, और यह 1.5 घंटा आपको कहीं नहीं जाने देता। मार्शमेलो 11 अप्रैल 2025 को थिएटर्स में आई और अब अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है। अगर आप ऐसी हॉरर फिल्म्स पसंद करते हैं जो सिर्फ डराए नहीं बल्कि आपको एक बड़ा सवाल दे जाए, तो यह फिल्म आपके लिए है। कमेंट में बताइए। अगर आपको पता चले कि आप एक रिक्रिएटेड कॉपी हैं, तो क्या आप मेमोरी रखना चुनेंगे या भूल जाना? इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि ऐसी और माइंड बेंडिंग फिल्मों की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।